स्टूडेंट्स, आज हम अर्थ को सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हुए ऑब्जर्व नहीं करेंगे। आज हम अर्थ को अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करता हुआ ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है जो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है। इमेजिन करें कि अर्थ के इस पॉइंट पर मैं खुद खड़ा हूं और मेरे ऊपर एक सैटेलाइट है अर्थ से किसी हाइट पर, और जरा गौर कीजिए जैसे जैसे अर्थ स्पिन कर रही है मैं अर्थ की स्पिन मोशन के साथ साथ अपने सर्कल में घूम रहा हूं, और ये जो सैटेलाइट है ये भी मुसलसल मेरे हेड के ऊपर ही मुसलसल मौजूद है। लेकिन गौर करें ये सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व भी कर रहा है, यानी इस सैटेलाइट की ऑर्बिटल मोशन है जो अर्थ के इर्द गिर्द है, जो आप इस वक्त ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने के बावजूद मेरे बिल्कुल हेड के ऊपर ये सैटेलाइट ऐसा ही मुझे फील करवा रहा है कि मेरे लिहाज से ये सैटेलाइट स्टेशनरी है। ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के इर्द गिर्द इस तरह से रिवॉल्व करे कि अर्थ के जिस पॉइंट के ऊपर हमने इसको लॉन्च किया था ये हमेशा उसी पॉइंट पर रहे, ऐसे सैटेलाइट को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी अर्थ के लिहाज से स्टेशनरी। इस सैटेलाइट का एक दूसरा नाम भी है सिंक्रोनस सैटेलाइट, यानी ऐसा सैटेलाइट जिसकी ऑर्बिटल मोशन को अर्थ की स्पिन मोशन के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया गया। इसका क्या मतलब है डिटेल आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद, और आज हमारा चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 14 है जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को पढ़ने से पहले मैं अर्थ की शेप को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं। जरा ऐसा करते हैं, अर्थ को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। अब गौर करें, अर्थ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है। जरा कीनली ऑब्जर्व करें, अर्थ की जो शेप है ये भी आपको अच्छा सा सफेयर फील नहीं हो रही, इसकी शेप थोड़ी सी चिपटी है। जरा गौर कीजिए, अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को देखूं तो इस तरफ से ये थोड़ा सा चिपटा है। आप यूं समझ लें कि जिस एक्सिस के इर्द गिर्द अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ के उस एक्सिस के लिहाज से अगर अर्थ का रेडियस देखा जाए तो ये कम है, लेकिन दूसरी तरफ जो रेडियस है ये बड़ा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अर्थ के एक्सिस पर एक साइड पर नॉर्थ पोल होता है और दूसरी साइड पर साउथ पोल होता है। अगर हम अर्थ के एक पोल से लाइंस ड्रॉ करना शुरू करें और दूसरे पोल तक ले जाएं, तो ये जो लाइंस है, इन लाइंस को अगर मैं कवर करने की कोशिश करूं, इस तरह से इन लाइंस को स्टेप वाइज कवर करने की कोशिश करूं, तो मैं कह सकता हूं कि मैं लॉन्गिट्यूड्स को कवर कर रहा हूं, यानी लॉन्गिट्यूड्स की लाइंस को मैं स्टेप वाइज कवर कर रहा हूं। इसी तरह अगर अब जरा गौर से देखिएगा, इमेजिन करें कि मैं अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड करने से ये मुराद है कि हम एक इमेजिनरी एक कट इमेजिन करते हैं। इमेजिन करें कि अर्थ को हमने 2 पार्ट्स में कट कर दिया, एक तरफ नॉर्थ पोल रह गया और दूसरी तरफ साउथ पोल, और अर्थ दरमियान से आधी हो गई। गौर कीजिए, ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है, ये सर्कल अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा सर्कल है जिसने अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये जो सर्कल है ना, इसे बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। अगर मैं अर्थ के इक्वेटर के अलोंग इसी तरह एक पोल से दूसरे पोल की तरफ इस तरह से कट्स लगाने शुरू कर दूं, तो इन कट्स को बोलते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स। और अगर फर्ज कर ले, मैं चाहता हूं कि मैं अर्थ के नॉर्थ पोल से या साउथ पोल से, यानी दूसरे अल्फाज में एक पोल से दूसरे पोल की तरफ मूव करूं, तो मैं इन लाइंस को एज अ स्टेप यूज करूंगा। मैं कह सकता हूं कि मैं लैटिट्यूड्स के एंगल्स कवर कर रहा हूं।
लेकिन अगर मैं इक्वेटर के ऊपर चलना चाहता हूं तो मैं कह सकता हूं कि मैं अर्थ के लॉन्गिट्यूड्स के एंगल्स कवर कर रहा हूं। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आगे चल के आपके लिए यूजफुल हो सकती है। मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन दे दूं। अब आ जाए जनाब, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं और अब हम गौर से देख सकते हैं कि अर्थ का इक्वेटर ये है और अर्थ अपने पोलर एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है। यहाँ आपको ये बात भी देखने में बड़ी आसानी फील होगी कि जो पोलर रेडियस है ये छोटा है और इक्वेटोरियल रेडियस यानी जो इक्वेटर की तरफ रेडियस है अर्थ का, ये कंपैरेटिवली बड़ा है। अब इमेजिन करें इक्वेटर के ऊपर, इस वक्त मैं अर्थ को रोक देता हूं, इमेजिन करते हैं कि अर्थ इस वक्त स्पिन नहीं कर रही, हम इक्वेटर के ऊपर एक पॉइंट कंसिडर करते हैं। अब मैं अर्थ को इस तरह से करने लगा हूं, यानी आपको जो इक्वेटर वाला सर्कल है वो ऐसे फील हो रहा है और एक पोल आपकी तरफ आ गया और दूसरा पोल आपसे अवे चला गया, यानी स्क्रीन के दूसरी तरफ। अब इमेजिन करें कि यहां पर एक पॉइंट ए मैंने कंसिडर किया था, कहां पर? इक्वेटर पर। और अब आप अर्थ को स्पिन भी करवाना शुरू कर दें, यानी फर्ज कर ले अर्थ स्पिन कर रही है जैसे पहले कर रही थी। अब इस पॉइंट ए के सामने बिल्कुल हाइट पे, किसी हाइट पर हमने एक सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। और सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए क्या चाहिए? जारी बात है ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए, और ये हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर अर्थ की स्पिन मोशन के अलोंग हमने सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। अगर हम जितने टाइम में अर्थ अपनी स्पिन मोशन का चक्कर कंप्लीट कर रही है, अगर हमारा ये सैटेलाइट भी उतने ही टाइम में अपना ऑर्बिटल चक्कर कंप्लीट करे, तो मैं सोच सकता हूं कि ये सैटेलाइट हमेशा पॉइंट ए के ऊपर ही रहेगा। देख ले, इस सैटेलाइट को हमने पॉइंट ए से ऊपर लॉन्च किया था। अब अर्थ जैसे जैसे स्पिन कर रही है वैसे वैसे पॉइंट ए आगे चलता जा रहा है, यानी सर्कल में घूमता जा रहा है। जारी बात है वो अर्थ के ऊपर है, वो अपने सर्कल में घूमने के लिए मजबूर है। तो उसके ऊपर जो पॉइंट ए पर हमने सैटेलाइट लॉन्च किया था, जरा गौर करें, सैटेलाइट भी उस पॉइंट ए के बिल्कुल ऊपर ही है हमेशा। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? हमने दो बातों का ख्याल रखा। एक ये कि इस सैटेलाइट को इक्वेटर के सामने लॉन्च करना है, और दूसरा ये कि जितने टाइम में अर्थ अपना स्पिन मोशन का चक्कर कंप्लीट करती है उतने ही टाइम में इस सैटेलाइट को अपना ऑर्बिटल मोशन का चक्कर कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी 24 आवर्स। हम जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द 24 आवर्स में एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेती है, यानी दिन और रात। ठीक है, तो ये है जी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को साथ साथ डिफाइन भी कर लेते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है? ये ऐसा सैटेलाइट है जिसकी ऑर्बिटल मोशन को हमने अर्थ की स्पिन मोशन के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया है, यानी दोनों का टाइम पीरियड मैच हो गया है। टाइम पीरियड मैच होने से क्या मुराद है? 24 आवर्स। ठीक है, और इस सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है उसे हम क्या बोलेंगे? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। आज के इस लेक्चर में हमने इसी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करना है। अब मैं उसी की डेरिवेशन करने जा रहा हूं। इमेजिन करें इस ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा। जाहिर बात है अर्थ के सेंटर से लेके इस ऑर्बिट तक का फासला, जिसमें रेडियस ऑफ अर्थ भी आ रहा है और सरफेस ऑफ अर्थ से लेके इस ऑर्बिट यानी सैटेलाइट तक की हाइट भी आ रही है। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं इस ऑर्बिटल रेडियस को स्मॉल आर से जाहिर कर देता हूं। यही हमने फाइंड करना है। तो हेडिंग हम लिख लेते हैं कैलकुलेशन फॉर द रेडियस, या कैलकुलेशन फॉर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, या रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। सबसे पहली बात ये कि इस सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए हमें जो ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए थी वो क्या थी? हम पिछले टॉपिक्स पे पढ़ चुके हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी v इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल r का स्क्वायर रूट। अब इसमें कैपिटल M क्या है? मैस ऑफ अर्थ। कैपिटल G क्या है?
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल r क्या है, इस ऑर्बिट का रेडियस जो अर्थ के सेंटर से लेकर इस ऑर्बिट तक आ रहा है। अब स्पीड का एक और रिलेशन भी हम जानते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह देते हैं। स्पीड का यानी वेलोसिटी का एक और रिलेशन भी हम जानते हैं, v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब जरा गौर करें, इमेजिन करें कि इस सैटेलाइट ने ऑर्बिट में एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, तो एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए होगा उसे हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। और एक चक्कर में जो वो डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल, यानी इस ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। तो हम डिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई r, और नीचे जो टाइम था उसे मैं क्या बोलूंगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से क्या मुराद है, एक चक्कर कंप्लीट करने का टाइम। ये हो गई जनाब इक्वेशन नंबर 2। अब मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूं कि आप ये सोच रहे हैं कि हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लें। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, जैसा आप चाहते हैं हम वैसा ही कर लेते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो आपके पास आ जाएगा, एक तरफ आ गया जी एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर रूट, और दूसरी तरफ आ गया 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी। अब देखिए दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं ताकि ये जो स्क्वायर रूट है ये खत्म हो जाए, और दूसरी तरफ 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर हो जाएगा। उस स्क्वायर को ओपन किया तो मेरे पास बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर। और राइट हैंड साइड पे आपको जी एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर नजर आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट तो खत्म हो गया था। अब करना हमने ये है कि ये जो नीचे वाला r है इसको उस तरफ ले जाए, वो r स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर r क्यूब बना देगा, और वहां पर जो 4 पाई स्क्वायर था उसको इधर डिवाइड कर दें, और जो t स्क्वायर उस तरफ डिवाइड हो रहा था वो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, फिलहाल हमारे पास बचा जी r क्यूब इज इक्वल टू जी एम टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें ताकि लेफ्ट हैंड साइड पे r का जो क्यूब है ये खत्म हो जाए। तो ये 3 जो है उसकी पावर 1/3 हमने कर ली थी, उससे कैंसिल हो गया, और राइट हैंड साइड पे जो कुछ भी था उसकी पावर बन जाएगी 1/3, यानी जी एम टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, सारे की पावर 1/3। तो ये हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला आ गया। ये किसका रेडियस है, ये इस ऑर्बिट का रेडियस है। अब जरा गौर करें हमने यहाँ क्या क्या वैल्यूज पुट करनी है। देखें g की जगह पुट कर देंगे 6.67 इंटू 10⁻11। इसी तरह मास ऑफ अर्थ की जगह पुट करेंगे 6 इंटू 10⁻24। इसी तरह टाइम की जगह क्या पुट करेंगे, सोच के बताएं। देखिए टाइम हमने अभी क्या डिसाइड किया था कि इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 24 आवर्स। तो 24 आवर्स को यहां पर पुट कर देंगे सेकंड्स में कन्वर्ट करके, यानी टाइम पीरियड की जगह पुट करें 24 मल्टीप्लाइड बाय 3600, ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। और नीचे 4 पाई स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, 3.14, उसका स्क्वायर हो गया। तो इस सारे को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट आएगा दैट वुड बी 4.23 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7 मीटर। सबसे पहले तो ऐसा यूनिट में आंसर आएगा, यानी मीटर में। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको किलोमीटर में लिखना है तो बड़ा आसान है, क्या करेंगे, 4.23 को इधर ही रहने दे, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7 था ना, 10⁻7 में से 10⁻4 को अलग कर दिया और 10⁻3 को अलग कर दिया। ये जो 10⁻3 है इसकी जगह हम लिख सकते हैं किलो। तो आपके पास 4.23 इंटू 10⁻4 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। दिस इज रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। अगर आप चाहते हैं कि आप जियोस्टेशनरी ऑर्बिट की सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट भी निकालें, जरा गौर करें, अगर आप ऑर्बिट के रेडियस को देखें तो ये सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सैटेलाइट तक का डिस्टेंस है, लेकिन इसमें रेडियस ऑफ अर्थ यानी सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सरफेस ऑफ अर्थ तक का डिस्टेंस, जिसे मैं कैपिटल आर से जाहिर कर रहा हूं, और हाइट ऑफ सैटेलाइट यानी सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर सैटेलाइट तक का डिस्टेंस, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। यानी मैं लिख सकता हूं स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h। यहां से h किसके इक्वल आएगा, जाहिर बात है स्मॉल r माइनस कैपिटल R। कैपिटल R दूसरी तरफ चला गया।
अब यहाँ पर स्मॉल r यानी रेडियस ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू पुट करें और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करें, दोनों की वैल्यूज किलोमीटर में पुट करें, तो इसका आंसर राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेटली मैं कह रहा हूं, क्योंकि बुक में आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो वैल्यू है वो 36,000 किलोमीटर लिखी हुई है। तो इसको फिर हमें आंसर तो एग्जैक्टली 36,000 नहीं आ रहा, लेकिन हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर ही कहेंगे। और ये अगर एमसीक्यू वगैरह में आए तो उसमें भी आपने 36,000 किलोमीटर ही लिखना है। उम्मीद करता हूँ आज के इस लेक्चर की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।